तो अभी अभी डीसी साहब से मालूम हुआ है कि कल से ओपियम डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो रहा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गाँव वालों से कि हम लोग सबको कोऑपरेट करना है, समझना है। गवर्नमेंट अपना ड्यूटी करेगा, एनसीबी अपना ड्यूटी करेगा, और मैं उम्मीद करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनसीबी से जो भी करे शांतिपूर्वक करे, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। और गांव वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गाँव ब्रास स्पेशली मेडू एरिया का ऑपरेशन यहाँ में ज़्यादा है, डिस्ट्रक्शन यही ज़्यादा होता है, आप लोग भी कोऑपरेट करना है। गाँव ब्रा दुबरुमलियांग और चारों गाँव ब्रा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जालीबान का जो ऑपरेशन होगा तो सकने से हम लोग सब साथ देने से ठीक है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जालीबान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप लोग जानता है, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के जो टॉपिक मुझे दिया गया है, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन यूथ एंड सोसाइटी। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग अक्सर, हम पढ़ा लिखा लोग, हम लोग जानकार लोग ही ये क्लैरिफिकेशन देता है कि ओपियम जो है ड्रग्स में नहीं आता है। ये हम अक्सर बोलता है कि ओपियम खेती कर सकता है, ड्रग्स नहीं है वो, ये गलत है। हम सब जानते हैं, फिर जानते हुए भी ये हम लोग बात समाज के सामने, यूथ के सामने रखता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का हम लोग क्लैरिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं देना है। और मैं तो बोलता रहता हूँ कि ड्रग्स का माँ हो पिताजी हो, जो भी हो सोर्स है वो तो ओपियम है। तो ड्रग्स कोई और, मैं दोबारा ये रिपीट करूँ कि ड्रग्स कुछ और नहीं है जो हम लोग जो सोचते हैं। आज हमारा मेडू, हमारा तेजू, वाकरो जो भी हो, एक ओपियम हब के हिसाब से जाना जाता है। जब भी डिस्ट्रक्शन होगा, कल परसों डिस्ट्रक्शन होगा, फिर प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर मेडू, वाकरो, ओपियम का खेती डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस प्रकार का आएगा। और आज का दिन ये हो गया कि ओपियम खेती, ओपियम से हम कमा रहा है, इकोनॉमिकल है, लिवलीहुड बोल रहा है, वो हम लोग से बिछड़ गया। हमारे बीच में चकमास लोग हैं, चकमास लोग लार्ज स्केल में कर रहा है, बिहारीज लोग कर रहा है, नेपालीज लोग कर रहा है। तो वो जो इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इनकम हम जो कहते थे मिसमी वाले, वो हमारा नहीं रहा। यहाँ में ओपन टेंडर होता है, सभी जानता है, इतना बड़ा खेती होता है यहाँ में। ये 2000 का बाद में शुरू हुआ, लेकिन हम तो ये बोलता रहता है कि जरूर हमारा ओपियम हमारे लिए लिवलीहुड है, हमारा इकोनॉमी है, लेकिन वो 10% आदमी के लिए इकोनॉमी हो सकता है हमारे समाज का। 90% को तो हम बेच के उसको कन्या बना दिया। और हमारा डेफिनेशन क्या रहता है कि कहानी से ही मैं ड्रग्स तो ओपियम से बना, तो इसलिए ओपियम में ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, क्योंकि कहानी बेच के ही हम लड़का बच्चा नमक चलाता है, खाता। वो समय कुछ और था, हम लोग भी कहानी बेच के पढ़ा है लिखा है, लेकिन समय आज के दिन में अपॉर्चुनिटी से शायद हम उसके नहीं करके भी सोच सकते हैं। तो मैं यही कहता रहता हूँ कि मैंने अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए कहानी बेच के पढ़ाया। किसको बेचा? मेरा पड़ोसी को तो बेचा ना, मेरा अगल बगल वाला को बेचा, अपना भाई को तो बेचा। तो जिसको बेचा वो कन्या हो गया, और जिसका बच्चा पढ़ना था वो भी कन्या हो गया। और कल मेरा बच्चा पढ़ के आएगा, दिल्ली मुंबई से कहीं से भी पढ़ के आएगा, तो वो किसके साथ घूमेगा? वो बच्चा लोग का साथ ही, उसके एज ग्रुप का साथ लोग ही तो घूमेगा। तो फिर वो भी तो कन्या हो गया। तो फिर मैंने कहानी बेच के पढ़ा के क्या काम किया है? अपने बच्चा को भी तो कन्या बनाया है। ये होता है, प्रैक्टिकल है, ये मानना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ तक कि घर घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। मिस्टर कहानी पी के रात भर इधर गप मारते रहेगा रात भर, तो किसी का फैमिली कहीं इधर घूमेगा उधर घूमेगा, ऐसे भी तो होता है। और मैंने तो अपने पर्सनल तौर पे कमिटमेंट लिया हुआ है कि 2030 तक हम भी मिसमी समाज को ओपियम फ्री समाज देखना चाहता है। ओपियम की वजह से हमारे समाज के ऊपर में और भी बहुत प्रकार के प्रभाव है। जैसे कल से जो ऑपरेशन होगा, पहले भी मैं बोला, पुलिस वाला आएगा, कभी नोक झोंक भी होगा, सुनने में खराब लगता है, किसी को चोट पे लग सकता है। और एनसीपी वाला जो नारकोटिक्स टीम है हमेशा मेडू में आता है। अभी भी हम लिस्ट देखा तो सारा मेडू का लिस्ट है, दूसरा जगह में तो है ही नहीं। तो ये सब बदनाम हम लोग को भुगतना पड़ता है। हम लोग खेती क्यों करता है बोलने से यही है कि शायद खेती क्यों ज़्यादा हम लोग करता है, तो
तो एक तो जल्दी कमाएं और ज़्यादा कमाएं हम लोग को चाहिए। लेकिन जो चीज़ जल्दी होता है ना उसमें डेंजर भी ज़्यादा है, खतरनाक भी है, उसमें फंसता भी है, सब कुछ भी होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि इसी प्रकार का काम में हम लोग नहीं रहना है। और हम लोग का पास NDPS एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। एक तरफ तो हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट का जो विल पावर वो थोड़ा मैं समझता हूँ कम रहा, क्योंकि जो आदमी छोड़ना चाहता है, खेती छोड़ना चाहता है, ड्रग्स छोड़ना चाहता है, उसको फुल सपोर्ट देना चाहिए था, अल्टरनेटिव देना चाहिए था। लेकिन अल्टरनेटिव्स को हम एक हथियार बना के एक राइट, हम गलत काम करने के लिए एक अपना राइट नहीं मान सकता है। क्योंकि आप हम एक नंबर गलत काम कर रहा है और बोलेगा कि जब सरकार हम अल्टरनेटिव्स देगा तब ही छोड़ेगा, वो तो गलत है। लेकिन सरकार देता है तो ठीक है, लेना है हम लोग, और सरकार को देना भी चाहिए, ड्यूटी भी बनता है वो। तो हम लोगों का पॉपुलेशन कहीं 20 या 30 हज़ार तो जरूरत होगा 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के। अगर हम हर परिवार को अल्टरनेटिव दे के ही कानी खेती छोड़ाएगा तो हमको 20 साल या 30 साल लग जाएगा, तो वो ये नामुमकिन के बराबर है। तो ये कुछ जो सोच है ना हमको चेंज करना पड़ेगा। कहानी हम तो बोलते रहता है कि कहानी कहाँ भगवान पीता है भाई, कोई सब जानता है आप, फिर भी उसको थोप गया हम लोग। हमारे पुजारी लोग ही पीता है कभी, इसलिए हमारे पुजारी भी यहाँ पुजारी लोग तो नहीं है ना क्या, हमारे पुजारी लोगों को पहले सबसे पहले कहानी छोड़ना पड़ेगा, और बदनाम ज़्यादा वो लोग भुगता है। तो इस प्रकार के हम लोग का सोच को हम लोग बदलना पड़ेगा। और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ में हम इसमें लोग ही नहीं है। हमारा यहाँ में तेजू में देखिए रिक्शा वाला बिहारी है, ठेला वाला है, लेबर है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। अंजाव हाईलंग में भी मिलेगा, हवाई में भी मिलेगा, हमारा मेडू वाकरो में भी है। स्पेशली मैं तेजू का रेफरेंस लूँगा। ये आप देखा होगा वहाँ जो बिहारी रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उसका भी तो परिवार है, उसका भी तो घर है, उसको भी तो बच्चा को पढ़ाना लिखाना है। बच्चा को पढ़ाता लिखाता बिहारी, जैसे बाहर में कितना इनकम किया। यहाँ में एक सत्तू है, सत्यनारायण बोल के दुकानदार है, हम तो उसका घर गया, 4 तो RCC महल है, बड़ा बड़ा, यहाँ दुकान बेचता है। तो आप देखिए ये आदमी लोग इतना मेहनत करके कस करके कमा रहा है, लड़का बच्चा पढ़ा रहा है, घर बनाया, मट्टी खरीदा, लेकिन कानी खेती तो नहीं कर रहा है वो लोग। तो क्या हम इसमें, हम एक नौकरी में है, क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, पॉलिटिकल लीडर है, MLA है, PRI मेंबर है, गाँव बुरा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी हो, हमारा आमदनी तो बहुत जगह से है, तब भी हम ये जस्टिफिकेशन देता है कि कहानी ही मेरा इकोनॉमिक है, कल है, यही मेरा इकोनॉमी है, हम यहीं से बच्चा पढ़ाता लिखाता है। ये सोच को हमको निकालना फेंकना पड़ेगा। हम उस बिहारी से, उस लेबर वेजेस, डेली वेज अर्नर से हमको जीने को सीखना पड़ेगा। वो जी सकता है हमारा एरिया में, तेजू में मेहनत करके, तो क्यों हम नहीं कर सकता है? हम बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर्विस वर्कर, हम क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर होके, पॉलिटिकल लीडर होके हम क्यों नहीं कर सकता है? ये कमजोरी हमको दिमाग से हटाना पड़ेगा, और जरूर हम लोग भी हटा पाएगा। तो इसलिए ये बिहेवियर चेंज और माइंडसेट चेंज के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि हम सबको सोच को बदलना पड़ेगा। आधा चीज़ हमारा सोच बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बुरा हो गया, जो नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है, वो उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारा PRI मेंबर्स और GBs कन्या नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समाज को चला रहा है भाई, समाज को ठीक कर रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि क्या बोलते हैं, आप नशा मुक्त होना चाहिए। ये ओपियम वगैरह मत पीजिए, छोड़ सकता तो छोड़िए, जो अभी नहीं चख सकता, बीमार है, क्या है, वो बात अलग है। और मैं यही कहूँगा कि एक कहावत है कि एडिक्टेड लैब इज ए हाफ डेड लैब। एक कानियत, एक एडिक्शन, कानी से या शराब से या जो भी हो, एक नशा हो के रहना, एक आधा जिंदगी जीता है वो आदमी। और एडिक्शन इज द नेक्स्ट टू एक्सटिंक्शन। नशा होना और ख़त्म होने के तौर पे है।